हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें हम देख रहे थे हाइड्रोक्सी एसिड की केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोक्सी समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों होते हैं, तो दोनों ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम उससे संबंधित कुछ रिएक्शन देखते हैं। जैसे देखो, यदि हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड से करवाएं तो क्या होगा। देखो, ये है हमारे पास में हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसकी रिएक्शन या तो हम करवाएं PCl5 से या करवाएं हम थायोनिल SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से, तो हमारे पास में इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। इसे क्या कहेंगे हम? क्लोरो एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? क्लोरो एसिटिल क्लोराइड। लेकिन क्या होता है, इसका फर्दर आगे इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और इस तरह से हमें मिल जाता है क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिल गया हमें? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन देखो, जब इसे रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने भी पार्टिसिपेट किया और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने भी पार्टिसिपेट किया और ये दोनों ही हेलो फॉर्म में चेंज हो गए। हाँ ठीक है, आगे हाइड्रोलाइसिस करने पर जो एसिटिल क्लोराइड था वो किस में चेंज हो गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसमें दोनों रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट देखो, यदि इसी क्रम में आगे हम बात करें तो हाइड्रोक्सी एसिड का हम यदि SO4 से रिएक्शन करवाएं, ये है हमारे पास में इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम SO4 से। SO4 क्या करता है? कुछ रिएक्शंस में तो ये जलयोजन का काम करता है और कुछ रिएक्शन में ये ऑक्सीकरण का भी कार्य करता है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीकरण हो जाएगा और हमें मिल जाएगा यहाँ से तो एल्डिहाइड और ये किसमें चेंज हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड में। ठीक है, इसी तरह यदि हम बात करें ये क्या है हमारे पास में? हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इस हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें, माना हमने इसको ले लिया है 3 डिग्री, ठीक है, और हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं KMnO4 से। कौन से KMnO4 से? अम्लीय KMnO4 से। अम्लीय KMnO4 से करवाने पर वो यही जिस तरह यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो गया था, ये भी कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। हमें पता है कि यहाँ पर ये कितने डिग्री? 3 डिग्री है। ये किस में चेंज हो जाएगा? कीटोन में चेंज हो जाएगा और ये किस में चेंज होगा? फॉर्मिक एसिड में, जो कि आगे टूट कर क्या बना लेगा? CO2+H2। ठीक है, तो इस तरह अगर हम ऑक्सीकरण की प्रोसेस इस पे अप्लाई करते हैं तो SO4 की प्रेजेंस में तो फॉर्मिक अम्ल और साथ में मिलता है एल्डिहाइड कीटोन और वहीं अम्लीय KMnO4 से मिलता है हमें एल्डिहाइड कीटोन और CO2 और H2। ठीक है, हम आगे और रिएक्शन देखते हैं। देखिए, हमने अभी तक बात की इसकी ऑक्सीकरण की, एक बात की हमने इसका हाइड्रोजनीकरण की। अब हम बात करते हैं अपचयन की। यदि HI की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाया जाए तो क्या होगा? देखो, और ये ली हमने HI। तो HI की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाने पर हमारे पास मिल जाता है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, जो OH है वो किस में रिप्लेस हो गया है? CS2OH CS2 में। ठीक है, तो इस तरह अपचयन के द्वारा हमें मिल जाता है एल्केनोइक एसिड। किससे?
हाइड्रोक्सी एसिड से। तो ये हुई हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोक्सी एसिड है उसकी केमिकल रिएक्शन। अब हमारे शुरू होने जा रहा है। हमने जो भी डिस्कस किया था उसमें एक तो हाइड्रोक्सी ग्रुप था और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, अर्थात मोनो हाइड्रोक्सी एसिड की हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे हाइड्रोक्सी डाइबेसिक एसिड, अर्थात इसमें क्या होगा, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, साथ में ही या तो एक OH होगा या एक से अधिक OH होगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने होंगे, दो होंगे। तो द्विक्षारकीय अम्ल की हम बात कर रहे हैं। इसका जो पहला सदस्य होता है वो है मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक अम्ल। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्सी द्विक्षारकीय अम्ल की। इसमें क्या होगा, दो तो होंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, साथ में एक या मोर, एक या अधिक होंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये होंगे हाइड्रोक्सी द्विक्षारकीय अम्ल। इसका जो पहला मेंबर है वो है मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक अम्ल। मैंने इसको क्या कहा, मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक अम्ल। हमें पता है कि जो सक्सिनिक अम्ल होता है वो क्या होता है, ये होता है होता है ना ये। हम इसको किससे याद रखते हैं, ऑक्सीजन से। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एडिक्टिक और पामेटिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता जाता है, एक एक CH2 का एडिशन होता जाता है। ऑक्जेलिक में एक भी CH2 नहीं होता है, डायरेक्ट COOH, दो आपस में जुड़े होते हैं। मेलोनिक में एक होता है, सक्सिनिक में दो होता है। तो सक्सिनिक एसिड में यदि एक हाइड्रोक्सी जोड़ दे तो हमें क्या मिलेगा, मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक अम्ल। और इसका नाम क्या है, मैलिक अम्ल। क्या नाम है इसका, मैलिक अम्ल, ठीक है। अगर हम इसके सेकंड सदस्य की बात करें, देखिए ये है इसका दूसरा सदस्य जो है डाइहाइड्रोक्सी सक्सिनिक अम्ल, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी सक्सिनिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं हम, टार्टरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, टार्टरिक अम्ल। इन दोनों के निर्माण की अभिक्रिया और केमिकल रिएक्शन हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए पहला है हमारा मैलिक अम्ल। फर्स्ट मेंबर इसका मैलिक अम्ल। संरचना सूत्र अभी अभी हमने देखा था, फिर दोबारा हम देख लेते हैं। आईपीसी नाम की अगर हम बात करें तो आईपीसी में नंबरिंग होगी 1 2 3 4। नीचे से तो नंबरिंग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि OH यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापी का काम कर रहा है। और हमें नंबरिंग करते वक्त ये तो ध्यान रखना होता है कि नंबरिंग मुख्य क्रियात्मक समूह से करते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि जो प्रतिस्थापी है उसको मिनिमम नंबर मिले। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर कब मिलेगा, जब हम ऊपर से नंबरिंग करेंगे। इसका आईपीसी नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन है, 4 जुटे 1,4 डाई ऑइक एसिड, ठीक है। ये इसका
ऐसे नहीं होगा। अब हम इसके निर्माण की अभिक्रिया देखते हैं। इससे पहले हम एक और चीज देखते हैं कि इसका नाम मैलिक अम्ल कैसे डला। ये क्या होता है, सेब, नाशपाती ऐसे कई फलों से प्राप्त होता है, लेकिन ये मुख्यतः हमें सेब से प्राप्त हुआ। और जो सेब है उसको लैटिन भाषा में कहते हैं मेलम, और वहीं से इसका नाम क्या पड़ा, मैलिक एसिड। ठीक है, अब हम निर्माण की अभिक्रिया देखते हैं। तो देखो इसका निर्माण, फर्स्ट जो निर्माण की अभिक्रिया है वो है मैलिक एसिड से। ये क्या है, मैलिक, मैंने क्या लिखा, मैलिक एसिड से। देखो कैसे, अगर इसकी रिएक्शन हम टर्नस्टोसोफोर से करवा दें, टर्नस्टोसोफोर यहाँ जलीय जन का कार्य करेगा और इस तरह से हमें मैलिक एसिड से मैलिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, मैलिक एसिड से हमें क्या मिल गया है, मैलिक एसिड हमें मिल गया है। सेकंड देखो, सेकंड है हमारे पास में अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड से। देखो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये है, इसकी रिएक्शन अगर हम करवा दें सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, तो देखो हमें प्राप्त हो जाता है हाइड्रोक्सी डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। निकल क्या जाएगा यहाँ पर सब प्राप्त रूप में AgBr। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा हेलो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन अगर हम इससे करवाएं AgOH से, नम Ag से बोल दो, या Ag2 नम Ag2 से बोल दो, या बोल दो क्या बोलते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड से बोल दो, तो इससे करवाते हैं तो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है OH से और मिल जाता है मिश्र उत्पाद के रूप में AgBr। तो ये तो थी इसकी निर्माण की अभिक्रिया। अब हम इसके विन्यास की बात करें तो देखो ये जो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। कैसे, ये जो फॉर्म है इसकी, ये कौन सी फॉर्म है इसकी, डी फॉर्म है। सॉरी, जो हायर प्रायोरिटी वाला होता है इसको ऊपर लिखा जाता है। इसको बोलते हैं डी फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, प्लस फॉर्म। ठीक है, इसी तरह देखो ये एल, ये इसको बोलते हैं माइनस। हमें पता है कि ये जो दोनों कार्बन है इसमें से ये जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है, किरिल कार्बन है, ऐसा कार्बन जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसकी ये जो डी और एल फॉर्म पाई जाती है ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर इसके रासायनिक मिश्रण की बात करें हम तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आगे हम बात करते हैं कि अभी तक हमने जो निर्माण की अभिक्रिया देखी उसमें जो स्पेसिफाई ये नहीं होता है कि डी प्लस का डी का ही निर्माण हो रहा है या एल का ही निर्माण हो रहा है। ठीक है,
लेकिन आगे हम जो निर्माण की विक्रिया देखने जा रहे हैं उसमें अगर हम जैसा क्रियाकारक लेंगे वैसा ही हमें उत्पाद मिलेगा। जैसे अगर हम डी एस्पार्टिक अम्ल लेंगे तो हमें उससे डी हाइड्रोक्सी डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होगी, वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए इसकी दो फॉर्म पाई जाती है, ये OH, ये COOH, ये H और ये CH2COOH। आपको पता है कि डी और एल ये किसके आधार पर विन्यासित था, ये जो OH है उसके आधार पर। OH यहाँ था तो इसका विन्यास क्या दे दिया था डी और इसका क्या दे दिया था एल। और जो RS कॉन्फ़िगरेशन है उसमें तो क्या होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है। ये सब आपकी 12th क्लास में और जो चैप्टर जुड़ा था अभी उसी में पढ़ा होगा अपने त्रिविम रसायन, और फर्स्ट ईयर में भी इसकी आपने थोड़ा नॉलेज ली होगी इसकी, तो हम इसकी यहाँ पर ज्यादा डीपली बात नहीं करेंगे। तो देखते हैं हम कि इनके निर्माण की विक्रिया और कौन सी। ये देखो एस्पार्टिक अम्ल अगर हम लें, एस्पार्टिक अम्ल से एस्पार्टिक अम्ल अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं नाइट्रस अम्ल से NO2 से, तो इस तरह से रिएक्शन द्वारा हमें मिल जाता है मैलिक एसिड। अगर हम एस्पार्टिक अम्ल लेंगे तो इस तरह से HNO2 से रिएक्शन करके हमें मिल जाएगा, ये क्या है प्लस या डी फॉर्म। तो इससे जो मैलिक एसिड की कौन सी फॉर्म मिलेगी, डी फॉर्म ही मिलेगी। आगे निर्माण की जो विक्रिया है उसे हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।